साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में हम सब ने ये सुना है कि वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन होती है। वहाँ पे ट्रेन ज़्यादा कभी लेट नहीं होता, मेट्रोस टाइम पर रहती है, बसेस टाइम पर रहते हैं, लोग अपने दफ्तर अपने समय से जाते हैं, समय से वापस घर आ जाते हैं और लाइफस्टाइल काफ़ी बेहतरीन है। वहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि भाई बड़ी बड़ी टेकी कंपनियाँ वहाँ से आती है, काफ़ी हाईटेक जो है एक देश है साउथ कोरिया। और प्लस वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी कहा जाता है कि वो दुनिया की बाकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफ़ी आगे है। जैसे इंडिया के पास बॉलीवुड है जो कि इंडिया को पूरे दुनिया के अंदर एक ख्याति प्राप्त कराती है, उसी तरीके से साउथ कोरिया के पास भी उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसको वो के पॉप यानी कि साउथ कोरिया पॉप के नाम से प्रचलित करते हैं और उसके बारे में पूरी दुनिया में बात करते हैं। के पॉप के अंदर उनके पास अलग अलग बैंड्स हैं, जैसे बीटीएस हो गया, बिग बैंग हो गया, ऐसे ऐसे उनके पास अलग अलग बहुत सारे बैंड्स हैं जो कि उनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। और आज के समय में उनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो भी गई है। आज की ये कहानी मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग में मैं साउथ कोरिया के बारे में इसलिए ब्रीफ कर रहा था क्योंकि हम सब ने साउथ कोरिया का एक हमेशा अच्छा साइड ही देखा है। उसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा ख़राब चीज़ें देखी नहीं हैं, कुछ ज़्यादा बुरी चीज़ें सुनी नहीं हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि साउथ कोरिया में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, कभी कुछ क्राइम इंसिडेंट्स हो ही नहीं सकते। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आज की कहानी तो पहले आप बाद में देखिएगा, पहले इससे पहले वाली एक वीडियो है द nth रूम स्कैंडल, उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। तो ये कहानी उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कहानी भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए एक बार। तो आज की कहानी, इसको जाना जाता है द बर्निंग सन स्कैंडल के नाम से। अब ये थोड़ा नाम को अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साउथ कोरिया का एक शहर है सियोल। सियोल में एक क्लब है द बर्निंग सन के नाम से, और ये पूरा का पूरा स्कैंडल जो है बर्निंग सन क्लब जो है उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये जब स्कैंडल बाहर आया था, जब ये एक्सपोज हुआ था, तब उस समय इसने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दी थी पूरे के पूरे साउथ कोरिया में, क्योंकि इसने काफ़ी कुछ एक्सपोज किया था। इसने एक्सपोज किया था वहाँ की के पॉप इंडस्ट्री को, इसने एक्सपोज किया था वहाँ की वीआईपी कल्चर को, और इसने एक तरीके से पूरे साउथ कोरिया को झकझोरने का काम किया था। वहाँ की लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को इसने खंगाल दिया था पूरी तरीके से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उसने पूरा चेक किया था। तो काफ़ी बड़ा ये इंसिडेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको इसी द बर्निंग सन स्कैंडल के बारे में एकदम शुरू से बताता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 2018 से। अब इसके अंदर कुछ नाम है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला नाम है किम सैंग क्यो। किम सैंग क्यो को देखा जाता है कि द बर्निंग सन जो क्लब है उसके बाहर किम सैंग क्यो खड़े रहते हैं। उनको किसी लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो एक्चुअली वो क्लब से कुछ समय पहले ही बाहर आए थे। तो किम सेंग क्यो उस लड़की की आवाज़ सुनते हैं और उसके बाद दौड़ करके वो क्लब के गेट के पास पहुंच जाते हैं। तो अब सिक्योरिटी गार्ड से उनकी बात होती है और बातचीत होते होते उनकी वो बातचीत बहस में तब्दील हो जाती है। तो सिक्योरिटी गार्ड जब उनसे पूछते हैं कि आखिर भाई तुम लड़ने के लिए क्यों आ गए, तो उनको बताते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से किसी लड़की ने चीखा है और किसी लड़की की मुझे यहाँ से आवाज़ आई है बचाने के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब जब ये सब चीज़ें चल ही रही थी तभी वहाँ पे पुलिस आ पहुँची। अब यहाँ पे एक बहुत ही ट्विस्टेड सी चीज़ होती है। पुलिस जिसका काम था इस पूरे इंसिडेंट को सुलझाने का, उसने किम सैंग क्यो जो कि वहाँ पे उस लड़की को बचाने के लिए आया था, जिसकी उसने आवाज़ सुनी थी, उसी को पकड़ लेती है और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब उस समय ये सब चीज़ें काफ़ी अटपटी सी लग रही थी कि किम सैंग क्यो जिसका इन सब चीज़ों के अंदर कोई रोल ही नहीं था, वो तो बस वहाँ पे मदद करने के लिए एक इंसानियत के नाते पहुँच गया था और उसको पकड़ करके पुलिस जेल में डाल देती है बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के, बेवजह। तो उस समय ये थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा था, लेकिन थोड़े समय के बाद वहाँ से जो है किम सैंग क्यो को छुड़ा लिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों का ना खुलासा होने लगता है। तो जैसे ही किम सैंग क्यो को छोड़ा गया, हायर पुलिस अथॉरिटीज़ के पास ये सब चीज़ें पहुंची कि भाई इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। सीसीटीवी को खंगाला गया। तो जब सीसीटीवी को खंगाला गया तो उस समय सही में एक लड़की को ज़बरदस्ती उस क्लब के अंदर घसीट करके लेकर जाया जा रहा था। अब ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लगी पुलिस वालों को भी कि भाई ये कैसे हो रहा है और ये आखिर चीज़ हो क्या रही है। इसके बारे में थोड़ा उनको क्यूरियोसिटी हुई कि भैया आखिर ये चीज़ चल क्या रही है।
तो उन्होंने और सीसीटीवी फुटेजेस को निकाला और उन्होंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अलग से पुलिस की टीम की गठन किया और इस तरीके से इस पूरे के पूरे स्कैंडल का खुलासा हुआ। अब कैसे हुआ और कौन कौन इसके अंदर बड़े बड़े नाम निकल करके आए, जब इन सब चीज़ों का खुलासा होता है एंड में जा करके, तो इसने पूरे के पूरे साउथ कोरिया के साथ पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था, क्योंकि कुछ ऐसे नाम इसके अंदर सामने आए थे जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं की थी। और एंड में जा करके जो सज़ा मिलती है इन लोगों को, वो भी बहुत आपके लिए सुनने लायक चीज़ होगी, और जो कि एक टाइप से मजाक ही होगा इस केस के विक्टिम्स के साथ, इस केस के पीड़ितों के साथ। तो दरअसल द बर्निंग सन ये जो क्लब है, ये साउथ कोरिया के एक बहुत बड़े के पॉप स्टार है सियोनग्री। अगर आप में से कुछ लोग के पॉप को फॉलो करते होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन रिसर्च के दौरान मुझे ये सब चीज़ें पता चली हैं। तो सियोनग्री एक बिग बैंग नाम का बैंड है, उस बैंड के साथ वो एसोसिएटेड है और काफ़ी अच्छा उनका वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग भी है, काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं, एक टाइप से वहाँ पे पब्लिक फिगर है। तो उन्होंने अपना एक क्लब खोला था, अपने किसी पार्टनर के साथ मिल करके उन्होंने इस क्लब को खोला था। इस क्लब के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत रसूखदार आते थे, क्योंकि सियोनग्री बहुत पावरफुल आदमी था। मतलब के पॉप के जितने भी लोग होते हैं साउथ कोरिया में, उनको काफ़ी हाईली रेट किया जाता है वहाँ पर, जिनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग होती है। आप मान लीजिए जैसे इंडिया में क्रिकेटर्स को सम्मान दिया जाता है, उसी तरीके से वहाँ पर के पॉप के स्टार्स को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो उनके देश को ऑल ओवर वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड जो है एक टाइप से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो यही चीज़ वहाँ पे इस तरीके से काम करती है। तो सियोनग्री की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट थी, जिसकी वजह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सबके यहाँ उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। के पॉप में तो ऑलरेडी उनकी जान पहचान थी ही। तो जब उनका क्लब खुला तो उनके क्लब ने बहुत ही कम समय में ना बहुत हाई सेल्स अचीव किया। बहुत ज़्यादा लोग उनके क्लब में आना चाहते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि उनका क्लब हाउसफुल होता था और लोग बाहर खड़े होकर के क्लब में एंट्री के लिए इंतज़ार किया करते थे। उस क्लब की एक ख़ास बात ये थी कि वो एक वीआईपी क्लब था, यानी कि उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े लोग आया जाया करते थे। छोटे मोटे लोगों के लिए जाना वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हीं सब के आड़ में सियोनग्री ने उसी क्लब के अंदर कुछ अलग अलग धंधे शुरू किए। जैसे कि सबसे पहले वहाँ पे जुए खेलने का एक धंधा शुरू किया गया, जिसके अंदर बड़े लोगों के भाई बड़े बड़े शौक़ होते हैं, आपको हमें क्या पता। वो वहाँ पर आते थे, जुए खेलते थे, बैट लगाते थे, और बैट छोटी मोटी बैट नहीं हुआ करती थी, करोड़ों अरबों रुपए की वहाँ पे बैट लगाया जाता था। प्लस वहाँ पे ख़रीद फ़रोख्त भी हुआ करती थी। वहाँ पे शराब, नशा, ये तो आम चीज़ है, ड्रग्स वगैरह वहाँ पे आम चीज़ हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे स्मगलिंग भी हुआ करती थी, और इसके अलावा वहाँ पे गन वगैरह एक्सचेंज भी हुआ करते थे। जितने इलीगल काम आप सोच सकते हैं वो वहाँ पे हुआ करते थे। अब एक चीज़ जो कि इन सब में छूट गया है वो ये कि वहाँ पे देह व्यापार भी हुआ करता था। वहाँ पे लड़कियों को ज़बरदस्ती लाया जाता था और उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की जाती थी। अब आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि थोड़े समय हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इस केस के अंदर साउथ कोरिया के बहुत रसूखदार लोग शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कह सकते हैं टॉप 1% या 2% जो साउथ कोरिया की पॉपुलेशन है, जो बड़े लोग हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। और उन लोगों का यहाँ पे लगातार आना जाना रहता है। और ये मानिए कि जो भी सेलिब्रिटी यहाँ पे आता है वो या तो नशे का आदी है, या तो इन सब में से किसी ना किसी बुरी आदत की लत उसे लगी हुई है और वो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अब इस तरीके की चीज़ें लगातार वहाँ पे चल रही थी। वहाँ पे रोज़ आए दिन किसी ना किसी लड़की को लाया जाता, उसके बदले में उनको पैसे दिए जाते, या फिर ज़बरदस्ती भी उनको ब्लैकमेल किया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आम थी। वहाँ पे कई बार लड़कियों को लेकर के भी शर्तें लगाया जाया करती थी, लड़कियों को लेकर के वहाँ पे बेट लगाया करते थे। तो ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर वहाँ पे चल रही थी, टॉर्चर हुआ करते थे। अब इन सब को लेकर के पॉप के काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे, काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स रहे जिनके ऊपर ऐसा आरोप लगा कि उन्होंने वहाँ पे गैंग रेप भी किया। उन्होंने वहाँ पे कई लोगों ने मिल करके एक युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस तरीके की चीज़ें भी बाद में जा कर के जब ये केस का खुलासा होता है तो इन सब चीज़ों का निकाला जाता है और इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है। तो अब ये सब चीज़ें चल रही थी। सियोनग्री इसलिए खुश था क्योंकि उसका बिज़नेस चल रहा था। सियोनग्री इसलिए खुश था कि उसके सारे दोस्त खुश थे जो उसके क्लब में आया करते थे।
तो इसी तरीके से साल 2018 में वो रात जिस दिन किम सैंग-क्यो उसके वीआईपी इस क्लब के बाहर आ गए और उन्होंने उस लड़की की आवाज़ सुन ली और उसके बाद ये मैटर पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने इस केस के अंदर इंटरवेन किया। अब मज़ेदार बात आपको मैं बताता हूँ, जिस पुलिस ने किम सैंग-क्यो को गिरफ्तार कर लिया था, अब उसके पीछे भी आपको कहानी बताता हूँ। किम सैंग-क्यो को जिन पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था वो पुलिस वाले उसी क्लब के लिए काम किया करते थे। वो पुलिस वाले आए दिन उस क्लब में आया करते थे, अपनी मौज मस्ती वहाँ पे किया करते थे, क्योंकि पुलिस वालों को भी तो खुश करके रखना है ना सियोनग्री को। क्योंकि कहा जाता है कि भाई अगर आपको अपने इलाके में अपने धंधे को बढ़िया करना है तो आपकी अपने इलाके के पुलिस वाले से ना बढ़िया बना करके रखनी पड़ेगी, उनको बराबर हफ्ता देना पड़ेगा ताकि वो आपको बार बार परेशान ना करें। ठीक है, यही चीज़ सियोनग्री जानता था और उसने यही सब चीज़ें ध्यान में रखी थी। वो पुलिस वालों का बहुत ख्याल रखा करता था और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसके लिए ऐसा काम किया और सैंग-क्यो को बिना किसी वजह ही जेल में डाल दिया था। बाद में जब पता चला तो उन पुलिस वालों के ऊपर भी एक्शन हुई थी। ठीक है, तो ये तो था वो पूरा केस जो कि रिवॉल्व कर रहा था सियोनग्री, जो कि के पॉप का एक बहुत बड़ा नाम है, बिग बैंग का एक मेंबर है। उसने किस तरीके से इस पूरे के पूरे साजिश को रचा और पूरे के पूरे एक टाइप से स्कैंडल को उसने अंजाम दिया। अब एंथ रूम स्कैंडल, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, वो भी साउथ कोरिया का एक स्कैंडल था जिसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर लड़कियों की न्यूड फोटोज़ वीडियोज़ को वायरल किया जाता था, अपलोड किया जाता था। और वो ऐसे ग्रुप्स थे जिनके अंदर तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग एक्टिव यूज़र्स उनके अंदर जुड़े हुए थे और सारे के सारे ये पेड ग्रुप्स थे। तो जिस समय एंथ रूम स्कैंडल चल रहा था उस दौरान पैरेलली ये भी चीज़ चल रही थी, बर्निंग सन स्कैंडल भी चल रहा था। और उस दौरान हुआ ये करता था कि जो एंथ रूम स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड है वो और साथ में बर्निंग सन स्कैंडल का मास्टरमाइंड, ये दोनों मिलकर के इन्होंने कुछ सांठगांठ की थी। और जो भी एंथ रूम के अंदर विक्टिम्स हुआ करती थी, पीड़िताएँ हुआ करती थी, उनको नौकरी के बहाने सबसे पहले तो लुभाया जाता था। उनसे एड्रेस, फ़ोटोज़, उनकी हर चीज़ें ले ली जाती थी और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता था। क्योंकि उनके एड्रेस उनके पास थे, उनके फ़ोन नंबर उनके पास, उनकी फ़ोटोज़ उनके पास थी और ब्लैकमेल करने की हर चीज़ उनके पास थी और इनके पास पावर भी था। तो लड़कियाँ, महिलाएँ, युवतियाँ वो मजबूर होकर के उनकी बात मानने के लिए आ जाती थी, उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाती थी। तो अब सियोनग्री ने ऐसा दिमाग लगाया कि उसने उन्हीं लड़कियों को जो कि एंथ रूम स्कैंडल के थ्रू प्रताड़ित हुई थी, उनको अपने क्लब में बुलाना चालू कर लिया। क्यों? ताकि वो अपने क्लाइंट्स की इच्छाओं को पूरा कर सके इन युवतियों के थ्रू, इन लड़कियों के थ्रू। और इस तरीके से इस क्लब के अंदर एंथ रूम स्कैंडल की विक्टिम्स को यहाँ पे भी उनको प्रताड़ित किया गया, फिज़िकली हैरेस किया गया, मेंटली परेशान किया गया। और इस तरीके से कई दिनों तक, तकरीबन 2-2.5 साल ये पूरा का पूरा इंसिडेंट चला, पूरा का पूरा ये कांड चला। और इस दौरान किसी को भी किसी भी चीज़ की भनक नहीं लगी तब तक जब तक कि एक छोटे से झगड़े ने इस पूरे के पूरे, कह सकते हैं, इतने बड़े स्कैंडल और इतने बड़े साजिश को खोल कर रख नहीं दिया। तो भाई ये था साउथ कोरिया का वो स्कैंडल जिसने उसके पूरे के पूरे अंदर के ना, कह सकते हैं कि कितना खोखला है साउथ कोरिया, वो बताने का काम किया। कितने मॉरल एथिक्स वहाँ के लोगों के भी गिरे हुए हैं, मतलब कि अच्छे और बुरे लोग ना हर जगह होते हैं, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है। अब बात आते हैं कि भाई इन सब चीज़ों को लेकर के एंड में कोर्ट ने क्या डिसीज़न दिया। तो भाई कोर्ट ने भी मजाक ही किया उन सभी विक्टिम्स के साथ। जो भी एक्यूज थे, जो भी आरोपी थे, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सज़ा दी थी, खासकर सियोनग्री को। और बाद में उसने माफ़ीनामा डाल दिया था, उसको भाई 1.5 साल की सज़ा पर रिड्यूस कर दिया गया था। तो भाई ये थी आज की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जागरूक रहिए, सतर्क रहिए इस तरीके के इंसिडेंट्स के लिए और अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।